Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Have a good day. I'm your maths teacher जमील हुसैन। और जैसे आप लोग को पता है कि हमारे पास एक वर्कशीट्स का एक सिलसिला चल रहा है। वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 8 टुडे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज a fraction puzzle is waiting to be solved. Simplify 56 upon 84 to the lowest term form by finding common factors hidden inside the numbers. And the second part is mixed numbers can change into transform, this is the mixed number, into improper fractions and in lowest form. You have to convert this mixed number into improper fraction as well as the लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है उम्मीद काफी आपने पढ़ा होगा, अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले इसको खुद ट्राई करेंगे प्लीज। द सी पार्ट इज कैन यू कन्वर्ट 30/18 इनटू मिक्स्ड नंबर, शो यूर वर्किंग क्लियरली। ओके, देन द लास्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 10 5/8 -3 5/6 and +1 1/3, these are the mixed numbers. First you have to convert in all the numbers into the improper form, then you have to convert, then you have to simplify all the fractions. Okay, okay ji, wait, complete this worksheet by yourself. Okay, go ahead। और इसके बाद आपके पास को वीडियो को पास कर लें बेटा, और देखें, हिम्मत करें और ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट खुद कर लें, उसके बाद जो है आपने वीडियो को देखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इसको आपका जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आपने क्या करना है जी, सिंपलीफाई फॉर्म में करना है इन लोएस्ट फॉर्म। तो दिस इज 56/84, दोनों इवन नंबर हैं, जब इनको दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2 to the 4 और 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे जी 42, ये दोनों फिर इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14/21, और ये दोनों अब आपके पास जो है डिवाइड हो सकते हैं दोनों 7 से, so 7 2 और 14 और 7 3 21, तो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर इसको स्टार्ट में पहले किसी ने और नंबर से डिवाइड कर दिया तब भी वो ठीक है, बट योर आंसर मस्ट बी इक्वल टू 2/3। ओके जी, नेक्स्ट वन इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस 972/81 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। देखें, पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर की। ठीक है जी, इम्प्रॉपर में क्या होगा, ये लिखा हुआ आपके पास 9, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ से, 9 और 72 इनटू 81। आप किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो जब हम 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 8 72, और उसमें फिर हम 72 जो है वो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 9 + 2 11 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 1 ये हो जाएगा प्लस 10, और 1 7 + 1 801। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 801/81, तो दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा क्या होती है कि जो न्यूमरेटर होता है वो लार्जर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है जी, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, दिस इज वाज द फर्स्ट पार्ट, अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि इसको यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लोएस्ट फॉर्म 801/81। अब देखें 8 + 1 9 होता है, तो इसका मतलब है ये भी 3 पे डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करना है तो जैसे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड बिल्कुल नहीं है और छुपके भी नहीं करना, ठीक है, अम्मा बाबा से भी छुपके नहीं करना और ना टीचर से छुपके करना है, खुद आपने वर्किंग करनी है बेटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 801 को अब आप डिवाइड कर रहे हैं कैसे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं जी। ठीक है, 3 2 6, 2 बचेगा 0, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 1 और 3 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है हमारे पास, ठीक है जी, तो वो हमारे पास आ रही है जी 2। हाँ जो इसको जब डिवाइड करेंगे 81 को तो 23 से 27 आ जाएगा बेटा, और आप देखेंगे दोबारा ही फिर 2 3 से कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 8 24, 2 उधर जाएगा 27 हो जाएगा, 3 9 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 9,
इसका मतलब है ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है जी 89/9, तो ये आपका पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ने किसी और टर्म से किया है लेकिन नॉर्मली यही होगा। ठीक है, क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो रहा है। अब आ जाए सी पार्ट पे बेटा। कैन यू कन्वर्ट दिस 330/18 इनटू अ मिक्स नंबर। ठीक है, अब 30/18 का मतलब क्या होगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो 30/18 इसका एक आसान तरीका क्या है, पहले ये देखें दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों जो है ना वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 15 था और 2 9 था। अब ये फिर भी किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से, 3 5 था और 3 3 9 था। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास बेटा आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को अगर अंदर रख लेते हैं और 3 को बाहर, 3 1 था 3, तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 2/3। तो दिस इज द मिक्स्ड नंबर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। किसी ने अगर इसको डायरेक्ट भी डिवाइड किया होगा तो फिर वो एंड में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे ये मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 2/3 ही आना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसका है जी बात, लास्ट डी पार्ट हम करने जा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 5/8 माइनस 3 5/6 प्लस 1 1/3। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको आप, ये मिक्स नंबर हैं तो मिक्स नंबर को पहले आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी इसमें इम्प्रॉपर में। 10 8 आपके पास 80 हो गया, 80 प्लस 5 85/8 माइनस 6 3 आपके पास, हमारे पास आ रहा है जी 6 3 18 18 प्लस 5 23/6 प्लस 3 1 3। ठीक है जी, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 करेंगे तो दैट विल बी 4/3। अब देखें 6 है 8 है और आपके पास 8 6 और 3 का हमारे क्या ले रहे हैं बेटा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किस तरह आपके पास आ जाएगा, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको या 2 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 4 2 3 और फिर ये 3 फिर अगर हम 2 से करते हैं तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा बेटा, फिर 3 और ये 3। अगर हम अब 3 से कर लेते हैं तो 2 1 और ये 1 आ जाएगा। तो देखें 2 2 4 4 3 12 12 2 24। तो ओवरऑल जिसका एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 24 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम बनेगा दैट विल बी 24, वो सबके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हमने सबको अब 24 यहाँ पे करना है। ठीक है, तो 24 जब हम इसको करेंगे, डिनोमिनेटर को हमने सबको 24 बनाना है, तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए अब हमें मेरे बेटा क्या करना पड़ेगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, इसको 6 4 24 होता है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 होगा बेटा 24। तो जैसे हम नीचे मल्टीप्लाई कर होते हैं वैसे ही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 85 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वर्किंग में बार बार आपको शो कर रहा हूँ, 3 5 15 1 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा बेटा। ठीक है, दैट विल बी 255 माइनस 4 3 12 1 कैरी 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर प्लस 8 4 32। टेबल्स भी आपको आने चाहिए बेटा। ठीक है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। और टेबल में और कोई बड़ी वैल्यू आ जाए उसको अपने यहाँ पे लाजमी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम इसको चलो स्पेस भी हम साथ साथ क्रिएट करने जाते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास बेटा क्या होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ऊपर जो है वैल्यू हमारे पास आ रही है 255। ठीक है, और माइनस 92 और 255 माइनस 92 और फिर आपके पास क्या आ रहा है प्लस का 32। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 195/24। ठीक है, अब क्योंकि ये फिर आप देख रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बड़ी ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा काम करेंगे, देखें 9 + 1 10 10 + 5 15, मतलब ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो आसान करने के लिए अगर 3 से कैंसिल कर लें इसको, तो 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 3 6 18 1 कैरी 3 5 फिर ये 3 8 आ जाएगा जी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम 65 को डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ, 8 8 64 1 बच जाएगा। तो इसको यूँ लिखते हैं हम, तो इसका आंसर बन जाएगा 8 1/8। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर किसी ने इसको पहले सिंप्लीफाई नहीं किया और उसको आगे जाके डिवाइड किया है तो दोबारा भी जाके वो सिंप्लीफाई होगा, तो आपका एक्चुअली आंसर बनेगा 8 1/8। ठीक है बेटा, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। लेट्स, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं
तो अटैम्प्ट भी साथ साथ कर देंगे। लेट्स सेलिब्रेट योर गुड अटैम्प्ट। और काइंडली जो है आपने प्लीज़ लाइक, और आपने प्लीज़ वेटिंग फॉर यूर वैल्यूएबल कमेंट्स लाजमी दिया करें, और मुझे बता दिया करें कि आपने पहले मुझसे कर लिया, सॉल्व कर लिया था, और अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। क्योंकि ये जो आप कमेंट्स करते हैं तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल होते हैं, तो उसे अच्छा लगता है और बंदा फिर ज़्यादा अच्छे अंदाज से वीडियो को फिर मज़ीद भी बेहतर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।